वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अ लेंस। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप फुल वीडियो देखते हैं तो एक एक पॉइंट्स अगर आप ढंग से समझते हैं तो आपको सारे साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाते हैं। बशर्ते आपको याद रहना चाहिए विच वन इज कन्वर्जिंग लेंस, विच वन इज डाइवर्जिंग लेंस, और इसको ही डिफरेंशिएट करके आपको मिरर से कंपेयर करना है। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट का पावर ऑफ लेंस। तो जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इन सभी पे क्या होता है कि आंखें अगर इनकी कुछ डिफेक्ट हो जाता है, इनको कोई स्पेसिफिक लेंस लगाया जाता है। आइदर कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है या कॉनकेव लेंस हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि उनकी कितने पावर का लेंस लगा। हम बोलते हैं ना कि भाई कितने पावर का लेंस लगा हुआ है आपको, कि 4+4 का है, -4 का है, +6 का है, -6। तो प्लस और माइनस ये क्या होता है यहाँ पर, तो आज हम ये सारी चीजें, सारे मिसकंसेप्शन इस पावर ऑफ लेंस की हेल्प से जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि पावर ऑफ लेंस क्या करता है, इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। यानी कि जब आपने स्पेक्स लगा रखे हैं या हम जब कोई भी लेंस लेते हैं तो या तो वो लाइट को कन्वर्ट करता है और या तो वो डाइवर्ट करेगा, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें गाइस, तो डेफिनेशन क्या होती है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। यानी कि जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का, और किस में लेना है इसे हम, मीटर में। याद रखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब यह रेसिप्रोकल का मतलब है जस्ट अपोजिट, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है फोकल लेंथ का। याद रखें, कभी कभी एग्जामिनर आपको पावर देगा और फोकल लेंथ निकलवाएगा, एंड उसके साथ साथ आपसे नेचर भी पूछता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आप कैसे बता सकते हैं विच लेंस हैज अ कॉनकेव लेंस, विच लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, और पावर से ही आप कैसे डिफाइन करोगे कि भाई कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक टर्म और बताना चाहता हूं इसमें कि a lens of short focal length, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट है, हैज मोर पावर, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। याद रखें बच्चों, किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ छोटी होती जा रही है, आप छोटी फोकल लेंथ ले रहे हैं, तो पावर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी मोर पावर का उसमें क्या लगा, स्पेक्स लगे होंगे। किसी भी पर्सन को अगर शॉर्ट है, उसकी फोकल लेंथ अगर शॉर्ट होगी तो उसकी जो लेंस की पावर होगी काफी ज्यादा होगी। सेम एज इट इज वेयर इज अ लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ, अगर लेंस की फोकल लेंथ बढ़ा दी जाए तो हैज लेस पावर, उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी फोकल लेंथ से, यानी फोकल लेंथ की हेल्प से बता सकते हो कि पावर हैज मोर और लेस। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है इसकी यूनिट। भाई यूनिट की तो जरूरत पड़ती है ना, कि हम पावर को किस चीज से हम एब्रीविएट कर सकते हैं। तो याद रखें, पावर की यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल D से। तो यूनिट भी पूछ लेता है और कभी कभी डिफाइन करने के लिए भी आता है यूनिट को, कि डिफाइन 1 डायोप्टर। अब इससे क्या होता है, एक चीज से एग्जामिनर दो, मतलब कैसे कह सकते हैं, एक तीर से दो निशाने मारता है। कैसे, एग्जामिनर आपसे एक तो 1 डायोप्टर की डेफिनेशन पूछ के यूनिट पूछ ली कि 1 डायोप्टर की आपको यूनिट आती है या नहीं। दूसरी चीज क्या, 1 डायोप्टर से आपसे फॉर्मूला क्या करेगा, डिफाइन करवा लेगा, यानी कि आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो 1 डायोप्टर को अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल ट्रिक है। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, whose फोकल लेंथ इन 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, 1 मीटर में। ठीक है, whose फोकल लेंथ, सॉरी यहां पे आप इस कर लीजिए। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यानी कि
1 डायोप्टर कब होगी पावर किसी भी लेंस की? जब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए? 1 मीटर के इक्वल हो जाए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अब किस केस में हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉनकेव, ये पावर से बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको पिछली वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप नहीं बता सकते हो विच वन इज कन्वर्जिंग लेंस, विच वन इज डाइवर्जिंग लेंस, एज वेल एज साइन कन्वेंशन नहीं अब आप बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल करता हूं आपके लिए। ये हमारा क्या है, आप खुद ही बता सकते हैं कि थिनर एट द एजेस बट थिकर एट द मिडल, यानी दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा क्या होता है हमारा बच्चों? दूसरा लेंस है हमारा डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, कन्वर्जिंग। अब डाइवर्जिंग लेंस को ही हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और ये क्या है हमारा? कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेज, ठीक है, फॉल डाउन ऑन दिस लेंस या पासिंग फ्रॉम दिस लेंस से। और ये डाइवर्जिंग लेंस है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव लेंस, बिकॉज इट डाइवर्ट ऑल द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। क्यों बोले? ये प्रिंसिपल एक्सेस है, बिकॉज पैरेलल रेज जब यहां से फॉल डाउन होती है और रिफ्रैक्ट होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट एट अ पॉइंट पे, जिसे हम फोकस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ। आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है? पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं। जबकि जब मैं इसमें ले रहा हूं तो यहां पे ये क्या कर देता है? लाइट रेज को डाइवर्स कर देता है आफ्टर रिफ्रैक्शन। याद रखें, रिफ्रैक्शन बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन केव लेंस पे, तो इट डाइवर्स आफ्टर रिफ्रैक्शन बट अपीयर टू बी मीट एट पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस कहां पर होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे। और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहां पर होता है? राइट हैंड साइड पे। तो आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये होता है, तो इसी डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो इट इज टेकन टू बी अ पॉजिटिव, और अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर आप मेजर करते हैं, टेकन टू बी अ नेगेटिव। अब पावर आपको मैंने अभी बताया कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, यहां पर भी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ यहां पर क्या आ रही है हमारी? पॉजिटिव है, तो पावर भी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, जबकि यहां पर फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो पावर भी क्या आएगी हमारी? नेगेटिव में। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की पावर क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर फोकल लेंथ नेगेटिव थी हमारी और यहां फोकल लेंथ क्या थी? पॉजिटिव। जब आप फोकल लेंथ को पॉजिटिव में रखेंगे तो पावर क्या आएगी हमारी? पॉजिटिव आएगी। तो इससे हमारा नेचर पता पड़ जाएगा लेंस का कि कॉन्वेक्स लेंस है। अगर पावर यहां पर, अगर फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव में आएगी, यानी कि पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या है? यहां पर नेगेटिव है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से। और कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, आपको फोकल लेंथ ना देके पावर दे देता है और फोकल लेंथ पूछ लेता है, साथ में साथ उसके नेचर भी पूछ लेता है कि लेंस का नेचर बताइए क्या है। तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी से रिलेटेड, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पर्संस के जो लेंस होते हैं वो बाइफोकल होते हैं। बाइफोकल का मतलब हाफ पार्ट उनका कॉनकेव होता है और हाफ पार्ट उनका कॉन्वेक्स होता है। अब कंफ्यूजन ये है बच्चों कि अब सर पावर कैसे निकालेंगे उसकी, क्योंकि एक की तो हम पावर निकाल सकते हैं बट दो लेंसेज लगे एक साथ, तो उसकी पावर कैसे निकालें? तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं सॉल्व करके। तो यहां से नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इसको मैंने एक आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं तो आप काफी अच्छे से समझेंगे। देखिए एक सपोज कीजिए हाफ पार्ट उसका क्या है? कॉन्वेक्स है और हाफ पार्ट क्या है उसका?
कॉनकेव है, तो इसकी जो पावर है +4 डायोप्टर दे रखी है, और कॉनकेव लेंस की जो पावर है -10 डायोप्टर है। तो इसकी पावर हम P1 ले लेते हैं, इसकी पावर हम P2 ले लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अगर मैं देखूं उसके पास कॉम्बिनेशन में कैसे लेंस लगा होगा, कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी दैट विल बी इक्वल टू -6 डायोप्टर। तो यहां से क्या पता पड़ रहा है कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द लेंसेस। ठीक है, क्या होता है कि जब बाइफोकल लेंस लगा होता है तो आपको एक इसकी पावर दे रखी होगी, इसकी भी पावर, तो आप इसका क्या कर देंगे, सम रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो यू कैन गेट द पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस की आप यहां पे पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको देख लीजिए एक बार। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहना चाहूं कि इफ द नंबर ऑफ द लेंसेस आर इन कॉम्बिनेशन और इन कॉन्टैक्ट, तो आप क्या करेंगे कि द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द लेंसेस। जितने भी लेंसेज हैं उन सबका अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी को कैलकुलेशन प्लस माइनस में दिक्कत है तो जस्ट कुछ नहीं है, सिंपल है। P1 आपका +4 डायोप्टर दे रखा है प्लस में, और ये कितना दे रखा है, -10 डायोप्टर। तो आप यहां से 4 - 10 विल बी इक्वल टू -6 डायोप्टर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा था पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूं ताकि सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। देन वी हैव टू एंड दिस क्लासेस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि यहां पे क्वेश्चन है, अ लेंस, ऐसे बोल सकते हो, अ लेंस हैज अ फोकल लेंथ, या पावर ले लेते हैं, अ लेंस हैज अ पावर -2.5 डायोप्टर। What is the focal length and nature of the lens? तो आप यहां पे इजीली बता सकते हैं कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको न्यूमेरिकल पार्ट 1 पार्ट 2 जो करवाया था रिफ्लेक्शन का, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि क्वेश्चन को हमेशा ब्रेक करके पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होता है, सॉल्व करना काफी इजी होता है। जैसे कि लेंस की पावर आपको गिवन है, तो सबसे पहले एक ही काम कीजिए, गिवन लिखिए। नहीं समझ में आता, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर आपको दे रखा है -2.5 डायोप्टर। हालांकि नेचर हमें इस माइनस साइन को देखते ही पता पड़ जाएगा, बट हमें प्रूफ भी करना है आगे, और फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। तो रिलेशन हमें पता है, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। आप इस फॉर्मूले को हमेशा बॉक्स में रखें। जितने भी फॉर्मूलेज आपको बताएं, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, सभी को बॉक्स में प्लेस करें। इससे इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे, और स्टेप बाय स्टेप करें। तो पावर आपको -2.5 डायोप्टर है, दैट विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ। कुछ नहीं करना है, कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं। बेटा ये अगर आप नीचे डिनोमीटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये इधर आ जाएगा और ये वापस इसकी जगह पे। तो फोकल लेंथ का जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए पावर को, यानी कि पावर क्या दे रखा है, -2.5 डायोप्टर। तो फोकस, यहां पे कभी कभी क्या होता है ना कि आप सीधा यहां पे गलती कर जाते हैं कि इसको ट्रांसपोज कैसे करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे 1 मान लीजिए। जब आप डिनोमिनेटर 1 मान लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। तो जस्ट क्या देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोकल लेंथ इनटू में -2.5 डायोप्टर, एंड दैट 1 into 1 आ गया। अब फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है, तो ये माइनस साइन का यहाँ पे चला जाएगा नीचे डिनोमीटर में, तो माइनस साइन को डिनोमीटर में नहीं रखते हम। तो ये 2.5 डायोप्टर, यानी कि डायोप्टर तो हमें मीटर में लेके आए, हट जाएगा, पॉइंट आएंगे तो ऊपर 10 आ गया। तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू, अब ये कितना हो गया, 10 अपॉन में 25 माइनस का, तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, यानी कि -0.4। ओके, अब आप देख रहे हैं फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव फोकल लेंथ अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव होगी कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो नेचर क्या होगा यहाँ पे, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, तो ये था हमारा पूरा पोर्शन पावर ऑफ लेंसेज का। अब इसके बाद मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा।
बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, यानी लेंस के ऊपर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, पावर ऑफ लेंस के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं आपको। और लास्ट ईयर भी यानी 2022 एंड 23 सेशन में काफी सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर आ रखे हैं। ओके, तो ऐसे ही नेक्स्ट न्यू वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को ये क्या करें, शेयर करने के लिए बोलिए, ताकि उनको भी ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना और किस तरीके से वो गलतियां यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप गलती कर सकते हो, तो उस पॉइंट्स को आप स्टार मार्क करके नोट कर लिया करो, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। बाकी मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।